अरे तेरे को मैं रेडी करूँ? हाँ रेडी बोल। हो? माइक लिए आपने प्लग किया होगा माइक? हाँ प्लग माइक चेक चेक ओके। रोल हाय मैम, फर्स्टली वेलकम टू अवर चैनल। मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा था और अब ऑफर चला गया और सबके लिए शॉकिंग था कि शो अच्छा करते करते टीआरपी भी अच्छी थी और फिर ऑफर हो गया। व्हाट वाज द रीज़न और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Even I want to know the reason. I definitely want to know the reason, and it's very heartbreaking that Anokha Bandhan had to end with that. हम कोई प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए, कोई भी नहीं. Even like from our producers till the artists, our camera department, technician department, the spot boys, the light, when no one was prepared for it. हम सब घर आते हैं that to resume to shoot after 2 days. They had said that हमारे पास अक्सर बैंक हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का ब्रेक विल टेक एंड विल मेक आगे के प्लॉट्स, आगे के स्टोरी लाइन विल डिसाइड ऑन द स्टोरी बॉल एंड विल कम बैक गुड. एंड आई वॉज फाइटिंग विथ माई EP that I need my छुट्टी for my दुर्गा पूजा. तो ये सारी उसके साथ फाइटिंग का हमारे वेरी स्वीट गाय. तो उसके साथ मतलब मैं उसको डांटने में छुट्टी चाहिए ऐसी ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे. थर्सडे और फ्राइडे आई थिंक वी वर थर्सडे और फ्राइडे की बात है दैट हम लोग ये ऐसी बातें कर रहे थे. एंड सैटरडे संडे हमारा शूटिंग था, छुट्टी थी एंड मंडे वी सपोज टू गो बैक टू वर्क एंड मंडे वी कम टू मतलब मिड वीक वेडनेसडे मैंने भी कहा कि इन माई लाइफ आई हैव नेवर सीन एनी शो गोइंग ऑफ इन मिड वीक और ऐसे विदाउट एनी क्लोजर. सो आई जस्ट डोंट नो व्हाट हैपेंड. वेल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? और बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, हाउ वाज योर बॉन्ड विद योर को एक्टर्स और किससे सबसे ज़्यादा मिस करती हो जिससे रोज़ रोज़ मिलते थे अब नहीं मिल पा रहे थे? आई थिंक ये हर कोई इस चीज़ को मानेगा दैट अनोखा बंधन हैड द बेस्ट टीम आई हैव वर्क विद एवर, लाइक बी इट प्रोड्यूसर्स, बी इट आर को एक्टर्स एंड हमारे डायरेक्टर्स, हमारे टेक्नीशियन टीम, सब लोग बहुत ज़्यादा हमारे अंदर यूनिटी थी. एंड स्पेशली विद आर को एक्टर्स बॉन्डिंग टुगेदर. हम लोग सब लोग एक साथ, अगर हम लोग का सीन्स नहीं भी होते थे तो हम लोग साथ में होते थे, खाना खाना साथ में, हंसी मजाक करना, चाय पीना. वी ऑल वे लाइक अ बिग फैमिली. So I'm going to miss everything about Anokha Bhandhan, everything. And of course my bond with all my co-actors, and especially I call her my Challi. She is Pranjali. सबसे लेट आई हमारे सेट में in terms of हमारे एक्टर्स में, बट उसके साथ एक अलग ही बॉन्ड बन गया था. इट वॉज अ डिफरेंट बॉन्ड विद हर. She was so real, she was so always full of life, always made me laugh, and the way she was, तो मुझे उसका, we just connected instantly. There was no trying for it. Yeah, I miss her the most, and Faiza Samash, and so many of them. मैम, आपने बहुत सारी मूवीज़ की है, स्पेशली मैं बात करूँ भोजपुरी, तेलुगु भी आपने किया है, नाउ हिंदी इंडस्ट्री. what all differences you have seen or what all challenges you have faced? Yes, I started off with Hindi film. My first film is Bharat Bhagya Vedanta. I did Bengali film, I did Telugu film, I did Bhojpuri, of course I am still doing, and Hindi series and everything. Challenges see, हर इंडस्ट्री की अपनी चैलेंज है. हर एक फिल्म का रोज बनना ही और उसका शूट करना ही अपने में एक चैलेंज होता है. चैलेंजेस आर देयर इन एवरी जॉनर. ये है कि तेलुगु इंडस्ट्री दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट, दे वेरी मच इन टाइम, लाइक दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग. दैट आपका इतने बजे शूटिंग शुरू होगी, इतने बजे ख़त्म होगा. उसके बियॉन्ड कुछ नहीं. जो भी करना है आपको ये 12 आवर्स में करना है, 7 to 7, 9 to 9, whatever. So they are very particular about timing. And Bhojpuri is again just like अपना हिंदी थोड़ा सा luxury laid back,
सीरियल में आपके पास आई थिंक इट्स मोस्ट चैलेंजिंग बिकॉज आपको हर दिन शूट करना है, टू गिव योर बेस्ट इन वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपके पास हर किसी के पास टाइम बहुत कम होता है, बिकॉज वी हैव टू डिलीवर आर टेलीकास्ट। तो इस वजह से हमारे पास आपको अच्छा चीज़ आपको इंस्टेंटली देना है, आपको बहुत ज़्यादा रेटिंग्स नहीं ले सकते बिकॉज टाइम नहीं होता, सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर आर टीवी इंडस्ट्री। वेल मैम, अगर मैं भोजपुरी की बात करूँ, सो डू यू फील लाइक भोजपुरी और टीवी अभी जिस तरह आपने किया ये मेंशन किए कि सिमिलर है ऑलमोस्ट, सो डू यू थिंक लाइक एवरीथिंग इज सिमिलर और देयर आर डिफरेंसेस, लैंग्वेज इज द डिफरेंस अदरवाइज? अब अदरवाइज सी लैंग्वेज डिफरेंट ऑफकोर्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भोजपुरी टीवी बहुत सारे टीवी चैनल्स आ चुके हैं भोजपुरी, विच इज़ बहुत अच्छी बात है। अब उस वजह से हुआ गया जैसे कभी कभी थोड़ी सी अजीब व गरीब फिल्में बन रही थी बीच में, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, एंड वो सारी चीज़ें हट गई हैं भोजपुरी में, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज इज अ टीवी मीडियम, एंड बिकॉज अभी हमारी फैमिलीज जो धीरे धीरे भोजपुरी से चली गई थी वो दोबारा जुड़ गई है भोजपुरी इंडस्ट्री से, बिकॉज हमने वैसी फिल्में बनाना शुरू कर दी, लेडीज ओरिएंटेड फिल्में बनाना शुरू कर दी, वी स्टार्ट मेकिंग स्टोरी फिल्में। बट पता क्या है कि ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि हर कोई जैसे कोई एक फॉर्मूला अगर चल गया, सो उसमें 100 और फॉर्मूले के उसी फॉर्मूले में और फिल्में आ जाती हैं, सो उसका एक सैचुरेशन होता है, आप कितना देखोगे एक ही स्टोरी को घुमा फिरा करके कितना करोगे, सो आई थिंक दैट नीड्स टू पुट अ स्टॉप एंड वी शुड कम एंड एक्सप्लोर मोर वैरायटी और मोर जॉनर ऑफ स्टोरीज। अब करने के लिए बहुत कुछ है बट वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग, वो नीड दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड अ बिट। आई थिंक हमारी ऑडियंस उस तरह से शायद वो पसंद कर जाए। वेल मैम, टॉकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए, द कल्चर ऑफ इंस्टेंट फेम इज इन, ऑल्सो people often are not valuing the hard work of yours. What do you have to say about this? That's true. ये जो भी इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट जो शुरू हो गया है, एवरीथिंग इज वेरी इंस्टेंट नाउडेज बिकॉज ऑफ इंस्टा। Yes. So do you think because of social media they get instant fame or not because of hard work? Yes, definitely. I do believe in this. That today everything, getting a name and fame is so easy nowadays. It's not anymore. Hard work is not important anymore. I think आज कोई भी स्टार्ट हो जाता है. Anybody can become a star. For us, जब हम थे, तो we actually became stars. We were the stars because we saw those audiences. We were not through Instagram or we were not through any social media. We were for the people. We were through the people, main audiences. So हम उनके साथ connect होते थे. We saw that kind of audience. We saw that kind of fans and fans. So वो हमारे साथ हमेशा से रहेगा. Kind of stardom we have seen. आप जिस तरह से everything is instant. आप instantly fame आपको मिल गया. अगर आपका 2 videos viral नहीं हुआ, people will forget. Correct. But it's hard for people to forget us because of the work we have done, because of the जिस तरह से हमने छाप छोड़ी है सबके दिमाग में, so it's hard for people to forget. Also, sometimes do you all get offended because of when you give hard work, when you give your 100%, ये छाप बनाने के लिए जितना आप लोग हार्ड वर्क करते हो, इतनी easy ये लोगों को सोशल मीडिया पे फेम मिल जाता है, do you get offended sometimes? See, offend तो नहीं है, मतलब वो लोग अपना कर रहे हैं, या that's their career, that's their way of working. I don't get offended. I get offended when people compare us. That affects me. But everyone is different. Like, you cannot compare somebody's 20 years of career or 25. Even there are senior artists who are sitting at home because they don't have followers and they're not on social media. Yes. So it is bad. I get offended with that. And people are doing that role and they're not casting me because someone else has a more followers.
and will give you will get the followers to watch your show. No, followers don't watch. People who are on Insta will be only on Insta or on social media. But for acting, for film, or for any kind of working, like cinema or OTT or something, you need proper actors. You need actors. So cast us on base of our talent, not on the basis of our followers. That offends me when you compare us. Well, ma'am, अब तो शो खत्म हो गया. What is in pipeline? Also, if you get an opportunity for Big Boss or any reality show like Khatron Ke Khiladi, Of course, I would love. I mean, pipeline में तो definitely कुछ नहीं. Just in 2-3 days that we just serial got over. So I'm now taking the opportunity to get ready for the Durga Puja. And talking about reality shows, of course, I want to do a reality show. I would love to do a reality. I definitely want to experience that. And my favorite reality show is Khatron Ke Khiladi. I love everything about it. The challenges and of course the host Rohit Shetty. well, दुर्गा पूजा नवरात्रि की किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है ये जानना चाहेंगे. बंगाली में तो दुर्गा पूजा तो मतलब 2 महीने पहले से हमारे दिमाग में शुरू हो जाता है दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है. एंड लास्ट ईयर कुछ सेलिब्रेट करने का इतना मौका नहीं मिला बिकॉज आई वॉज इन चंडीगढ़ एंड मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आ पाई थी. बट इस साल भी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा. बट दंगल वालों ने दे दिया अपना मौका सेलिब्रेट करने So का. are you celebrating here or in Yeah, of course, because मेरी पूरी फैमिली यहीं पर होती है एंड इट्स ऑल अबाउट wearing our Bengali sari, getting ready, doing puja, doing everything together, family, the pandals and everything. वेल मैम लास्टली यू ना जाते जाते ही जाना चाहेंगी कोलकाता में सबसे बड़े लेवल पर बनाया जाता है दुर्गा पूजा. वेयर एज दिस टाइम बिकॉज ऑफ दैट रेप केस कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की जा रही है. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? It is so sad that West Bengal is going through all these things. Yesterday also I was reading on a newspaper that एक IAS officer की बीवी के साथ rape हुआ on a gun point. Where is this heading to? We had never heard anything of that sort of in West Bengal. This kind of incident anywhere in the world is bad. But उस वजह से कि मतलब of course see I think public जो है वो they themselves are mourning a bit कि ये क्या हो रहा है. बट क्योंकि आप लोग अपनी चीज़ों को नहीं सुधार पा रहे उस वजह से अगर आप रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं तो इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द विमेन और द पब्लिक दैट आप रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो. यू नीड टू सिट डाउन एंड गेट योर law and order proper so that it's your responsibility to any state government, any country's government to take the responsibility of giving that protection to the women. That if women should feel protected, they should not feel afraid to walk in the night. And आप कभी दुर्गा पूजा अगर आप लोगों ने देखा हो कोलकाता में दुर्गा पूजा काली पूजा जैसे यहाँ पर हमारे गणपति में रात रात को ट्रैवल करके पंडालों में जाया जाता है देखा जाता है. हमारे दुर्गा पूजा में नहीं ठीक ऐसा ही जब हम लोग रात भर चल के यहाँ से वहाँ जाते हैं. अगर फैमिली सेफ फील नहीं करेगी तो ऑब्वियसली ऑल दिस विल इफेक्ट आवर सेलिब्रेशंस. इट इज़ सो सैड दैट दिस इज हैपनिंग. इट इज़ सो सैड. वेल लास्टली मैम आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? बस यही कहूँगी कि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, इतना सारा प्यार दिया है. एंड आई जस्ट विश इस तरह से कि आप लोग आई जस्ट विश कि आप लोग मुझे इससे अपना प्यार और सपोर्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.